करना पड़ा। 750 शव इन धरनों से वापस आए, 750 शव इन धरनों से वापस आए। याद होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, 5 साल तक इन नौजवानों को मिली तारीख पे तारीख, तारीख यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि जो हरियाणा है प्रधान, हरियाणा है मेरे भाई, और इनको आप बड़ा आशीर्वाद देकर चंडीगढ़ में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास भेजने की तैयारी कर चुके हो। हमारे भाई विजेंद्र सिंह जी, हमारे सांसद जो आज पहुंचे हैं राजस्थान से, मेरे साथ साथी सांसद भी रहे, कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, और राजस्थान से आज आपके बीच में पहुंचे हैं नरेंद्र दांगी जी, बलराम कटवाल जी, रामभद्र लोधर जी पूर्व मंत्री, नरेंद्र बाबा जी, नरेश जांगड़ा जी चेयरमैन, जिन्होंने अभी कि भाई नीरज दांगी जी राजस्थान से पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत। थोड़ा सा और स्वागत करें, राजस्थान से आएंगे बड़ी दूर से, हम मेरे को लाना हो जाएगा, मैं उस समय मेरी रिश्तेदारी राजस्थान में, घर पे पहुंच के लाना हो जाता है। हमारे भाई आप आओ, बैठो, इनके साथ बैठो। अभी मौजूदा सांसद भी हैं हमारे भाई, हमारे जगमाल चहल जी, विनय जोला जी, अभिजीत कटवाल जी, स्वामी आचार्य जी, जितेंद्र जी, विकास खट्टर जी, मनदीप लोकर जी, ओम प्रकाश सरपंच जी, रोहित राजेंद्र चहल, दिलबाग मोहन जोला, गोगली कमांडो, विनोद शर्मा जी, जस्सी डील जी, रामभोज एक्शन फ्लैक्स लोकल गाँव से हमारा तारा सिंधील, भाई सुनील, कई छोटी नजर मिलेंगे तो कई देखिए। तो उसमें ये है कि इलेक्शन का टाइम है, किसी का भाई बलिंदर लिखा हुआ है कि लेकर खा जाएगा, किसी का अगर रह गया हो ना, इलेक्शन का टाइम है, कुछ सारे समझदार हैं, इसी वजह से हमारे धनगर साहब नरेंद्र जी जिला परिषद के चेयरमैन थे, भूपेंद्र वर्मा हमारे एडवोकेट और बहुत ही हमारे मजबूत साथी हैं। तो किसी का नाम रह भी गया होगा तो आप बीच में टोक देना, ले देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। हमारे सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, जिस पल का आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, बीजेपी की इस अत्याचारी अन्यायी सरकार से पीछा छुड़ाने के पल का, वो घड़ी आ गई है। कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे इंतजार इनका पांडा ठिकान का? ये बताओ, छिक लिए बीजेपी से कसर बाकी रह रही है? कभी किसी के जीना होगी 5 साल और बरत के देखना, छिक लिए। तो ये बीजेपी आज क्यों हरियाणा प्रदेश में एक बदलाव की भावना उमड़ के आई? क्योंकि इन्होंने हरियाणा का भट्टा बिठाने में, आपका भट्टा बिठाने में, हरियाणा का भट्टा बिठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। काफी कुछ हमारे भाई वीरेंद्र ने आपके बीच में कहा। जो हरियाणा देश में 2014 से पहले विकास का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था, अमन चैन शांति आपसी प्यार भाईचारे का प्रतीक जो प्रदेश था, आज 10 साल की बीजेपी की इस खट्टर रूपी सरकार के बाद वो हरियाणा प्रदेश देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में। और ये हम नहीं कह रहे, भारत सरकार ने संसद में जवाब दिया। जैसे विजेंद्र भाई ने बताया, मैंने सवाल पूछा किस प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, मोदी सरकार ने जवाब दिया फरवरी में कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में 10 साल की सरकार के बाद। वो उनका ही रिपोर्ट कार्ड बीजेपी की सरकार बता रही है सेंटर। सबसे ज्यादा आज हरियाणा विकास और खुशहाली से तो उतर गया, देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में, देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा नशे में, पंजाब से ज्यादा नशा आ गया हरियाणा में, देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा अपराध में, क्राइम रेट में। ये भी भारत सरकार का आंकड़ा है, गृह मंत्रालय का आंकड़ा है, नंबर 1। महंगाई 10 साल कमर तोड़ महंगाई, जनता की कोई सुनवाई नहीं। भ्रष्टाचार आपके सामने, हर वर्ग को उलझा दिया इन्होंने।
सही का राजनीति ऐसी करी, धर्म और जाति के नाम पर भाई को भाई से उलझाने का काम किया सबसे पहला। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ छात्र गांव, यहाँ पे हम छात्र गांव से मैं कहना चाहता हूँ कि वो तोड़ेंगे लेकिन हम जोड़ेंगे, ये आज मैं कहना चाहता हूँ। छत्तीस बिरादरी, हर धर्म एक साथ मिलकर हरियाणा का भविष्य निर्माता बने। वो तोड़ेंगे लेकिन हम जोड़ेंगे, और जोड़ने की जो भावना है वो कभी परास्त नहीं हो सकती, क्योंकि वही इंसानियत की भावना है। वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे। उलझा दिया हरियाणा के नागरिकों को, उलझा दिया पोर्टलों में, आईडियो में, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, पोर्टल उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? और नौजवानों को उलझा दिया कच्ची भर्ती में, कच्ची भर्ती, कच्ची नौकरी, सीटी में उलझा दिया। 2 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए, खाली पड़े। कौशल निगम ले आए, 1.5 लाख बच्चों की बिना पेंशन, बिना रिजर्वेशन, बिना मेरिट, बैकडोर से सरकार खुद ठेकेदार बन गई, कौशल निगम में लगा दिए बच्चे। फौज की भर्ती में अग्निवीर आ गया, वहां भी कच्ची भर्ती। हरियाणा का नौजवान जाए तो जाए कहां? और पिछले 2 साल से तो इन बच्चों की ऐसा शोषण हुआ बच्चों के साथ। पोस्ट निकाल दी, 25,000, कभी 50,000, बड़े बड़े दावे करते थे। पहले खट्टर साहब करते थे, फिर खट्टर साहब बदल गए तो नायब सिंह जी कहते थे, क्या पहले कहते थे लोकसभा से पहले रिजल्ट डिक्लेयर करके ज्वाइनिंग करा देंगे इन बच्चों का। कितना बड़ा शोषण। फिर बोला लोकसभा चुनाव हो गया, लोकसभा चुनाव के बाद कराएंगे। और फिर बोला कि भाई लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा से पहले करा देंगे। फिर बोला विधानसभा चुनाव डिक्लेयर हो गया, विधानसभा चुनाव के बाद कराएंगे। जैसे सनी देओल की एक पिक्चर आई थी, आपको याद होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। 5 साल तक इन नौजवानों को मिली तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कांग्रेस की सरकार आएगी, मेरिट पर, जॉब कैलेंडर से, भर्ती विधान से पारदर्शिता के साथ भर्ती कराएंगे और देंगे ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे। और आप बताओ, कोई जींद जिले में, कोई आपके इलाके में, पूरे हरियाणा में 10 साल तक इन्होंने कोई बड़ा काम किया हो, कोई बड़ी परियोजना लाए, कोई बड़ा इन्होंने कोई औद्योगिक क्षेत्र लगवाया हो बीजेपी ने, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनवाई हो, कोई बड़ा काम किया हो? काम कुछ किया नहीं। हर वर्ग को उलझा दिया। गरीब आदमी की स्कीम सारी खत्म कर दी। 100 गज के प्लॉट की स्कीम, मकान की स्कीम, एससी समाज, बैकवर्ड समाज के परिवारों के लिए जो कांग्रेस की सरकार में चल रही थी, वो स्कीम खत्म कर दी। काम किया नहीं, लेकिन काम बिगाड़ दिया हमारा। ये एक ऐसी सरकार साबित हुई जिस सरकार में हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा और हर वर्ग का अपमान इस सरकार में हुआ। अपनी मंडी व्यवस्था की और एमएसपी बचाने के लिए किसान को 1 साल तक आंदोलन करना पड़ा, 1 साल तक सड़क पे आना पड़ा। देश के इतिहास में अगर काले अक्षरों में कोई एक ऐसी सरकार मानी जाएगी जिस सरकार में 1 साल तक किसी एक वर्ग को सड़क पे बैठना पड़ा। 750 शव इन धरनों से वापिस आए, 750 शव इन धरनों से वापिस आए। हम एक एक के घर जाते थे, कोई शव वापिस आता था उचाना हल्के में, कोई आता था नारनौंद हल्के में, कोई कलोई हल्के में, कोई जुलाना हल्के में। हम एक एक परिवार के जाते थे, आंसू पोंछते थे। और देश की पार्लियामेंट में जाकर तो देश की सरकार के आगे कहते थे कि कम से कम अगर इन परिवारों के लिए, इन किसान के लिए अगर आपकी मांग नहीं मान रहे तो सहानुभूति के 2 शब्द तो कह दो। 750 घर उजड़ गए, वो भी किसी का बेटा था, वो भी किसी का बाप था जो वापिस नहीं आया धरने से। सहानुभूति के 2 शब्द कह दो। लेकिन बीजेपी ने सहानुभूति के 2 शब्द भी किसान के लिए कहे नहीं। आप अंदाजा लगा सकते हो कितना अहंकार और कितना अन्याय, क्या कसूर था देश के किसान का। सरपंच गए, सरपंचों पे लाठीचार्ज। कर्मचारी गए ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज। आशा वर्कर आंगनवाड़ी गई, उन पे लाठीचार्ज। क्या कसूर था हमारी बेटियों का? 6 ओलंपिक विजेता बेटियां, ओलंपिक मेडल विजेता बेटियां, क्या कसूर था उन बेटियों का? 6 महीने तक दिल्ली की सड़कों पर बैठी रही, केवल इस बात को लेकर कि न्याय मिले। उनके साथ गलत किया गया, एफआईआर तक दिल्ली पुलिस ने दर्ज नहीं करी। वो दिल्ली जिसमें दिल्ली पुलिस में ज्यादातर अफसर और सिपाही हरियाणा के हैं,
हम जाते थे, पूछते थे तो कहा भारत सरकार की तरफ से FIR नहीं करेंगे। वो दिल्ली जिसके 3 तरफ हम बसे, हरियाणा, लेकिन दिल्ली जाकर अपनी बेटियों को न्याय नहीं दिलवा पाए। वो आपकी बेटी भी हो सकती थी, आपकी बहन भी हो सकती थी। क्या कसूर था विनेश फोगाट का? क्या कसूर था साक्षी मलिक का? क्या कसूर था उनका? ये तो वो देश है जहां दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी इज्जत माना जाता है। ये वो देश है जहां बहन बेटी की इज्जत पे बात आई तो महाभारत में, कुरुक्षेत्र में, यहां से कुछ कोस दूर कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ। लेकिन यहां पर इन बेटियों की जब मान सम्मान की बात आई तो देश की सरकार ने आंख बंद कर ली। इतना घोर अन्याय, जो ये कह रहे थे विजेंद्र जी कि अपने मन में घृणा, क्या दया का इतना भाव नहीं होना चाहिए? क्या दया का इतना भाव नहीं होना चाहिए? वो भी देश की बेटियां थी, क्या कसूर था उनका? और क्या कसूर था हमारा? जब हम बात उठाते थे संसद में किसान की और पहलवानों की, मैं अकेला संसद में उस समय विपक्ष का सांसद था। हरियाणा से 15 सांसद, 14 बीजेपी के लोकसभा राज्यसभा मिलाकर जब मैं उठाता था, पूरी देश की बीजेपी टूट के पड़ती थी, खाने को आती थी। लेकिन दया का भाव किसी के दिल में नहीं आया, अन्याय का भाव, सहानुभूति का भाव नहीं आया, अन्याय का भाव। आप राजनीति कर लेते, वो तो हम धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट के कहने पे FIR दर्ज हुई और उसके बाद दिल्ली कोर्ट ने उस आरोपी बीजेपी के सांसद पर चार्जेस फ्रेम किए और कहा कि ये सबूत हैं कि 5 लड़कियों के साथ गलत किया, उस बात के सबूत हैं। उन बेटियों का सोचो आप, जो बेटियां अपने सब कुछ को ताक पर रखते वहां बैठी थी। आज विनेश फोगाट लड़ रही है, हमारी बहन लड़ रही है जुलाना हल्के से। उन्होंने यही कहा जब कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई कि भाई जब हम अकेले पड़ गए थे देश में तो कोई साथ आया तो कांग्रेस पार्टी ने साथ दिया, इसीलिए कांग्रेस पार्टी से जुलाना। मगर इस सरकार का, ऐसी अन्यायी सरकार, ऐसी अहंकारी सरकार, घमंड साफ है आसमान पे। और घमंड तो इतना बढ़ गया था कि लोकसभा चुनाव से पहले आपको याद होगा नारा दे दिया था 400 पार। क्या कहा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का हम बीजेपी संविधान तोड़ देगी अगर 400 पार हमें दे दो। बीजेपी ने नारा दिया, वो तो लोगों ने इनका घमंड तोड़ दिया और संविधान को बचा लिया। और जब हम संविधान बचा और संसद में हम पहुंचे, हमने शपथ ली तो हमने नारा लगाया जय संविधान दे के हमने शपथ ली। और जब जय संविधान का नारा लगा तो आपने देखा होगा पूरी बीजेपी तिलमिला गई। और लोकसभा के स्पीकर ने जब ये कहा कि जय संविधान नारे की कोई जरूरत नहीं है तो 550 सांसदों में आपका बेटा खड़ा होगा। मैंने कहा कि जय संविधान के नारे से ही देश चलेगा। और उन्होंने कहा कि नहीं, आप बैठ जाओ। मैं लोकसभा अध्यक्ष को और भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, लोकसभा में तो आप कह रहे थे बैठ जाओ, मगर जय संविधान के नारे की गूंज को, जय जवान जय किसान के नारे की गूंज को हरियाणा में हम नहीं बैठने देंगे, आपके कान तक दिल्ली में पहुंचा के रहेंगे। ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई। और इसीलिए हमने, जब कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान शुरू किया, हरियाणा मांगे हिसाब, आपको याद है जैसे ही वो अभियान शुरू हुआ तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए, कोई गुजरात से आया, कोई दिल्ली से आया और बोला कि हमसे कैसा हिसाब मांग रहे हैं। 10 साल भट्टा बिठा दिया जिन्होंने हरियाणा से, वो बोल रहे हैं, बोला हमसे कैसा हिसाब मांग रहे हैं। हुड्डा साहब हम तो हिसाब लेंगे, हम हिसाब नहीं दिया करते। मैं बीजेपी के उन नेताओं को जो आके उनको बताना चाहता हूं, आपका कहीं और काम चल जाता होगा बिना हिसाब दिए, हो सकता है गुजरात में या कहां आपका काम चल जाता होगा, लेकिन यहां नहीं चलेगा क्योंकि जो हरियाणा है प्रधान, हरियाणा है। हरियाणा का आदमी सीधा होता है, शरीफ होता है। हरियाणा का आदमी ठगा भी जाता है, ईमानदार होता है। हमको ठग सकते हो जरूर, लेकिन जो ठग के जाता है उससे हम हिसाब लेना भी जानते हैं और उससे हिसाब चुकता करना भी जानते हैं। हरियाणा है। आप ये ठगने का काम किया 10 साल और अब भी ठग रहे हैं, अब भी ठग रहे हैं। आपने देखा 2019 में भी ठगा, 75 पार का नारा था, 40 पे रोक दिया था। बीजेपी को रोक दिया था कि नहीं रोक दिया था? हरियाणा की जनता ने 40 पे रोक दिया था, लेकिन धोखा बन गया। दोबारा सरकार किसने बनवा दी इनकी? दुष्यंत चौटाला में, निर्दलियों ने। और
दुष्यंत चौटाला ने, निर्दलियों ने, एक एक एमएलए की पार्टियों ने लाइन लगा के जाके समर्थन देके सरकार बना दी। आपको याद होगा, आपने वो समय भी देखा होगा 2019 का, सरकार बना दी धोखे से। और अब भी आपके साथ आपने देखा, जब ये समझ में आ गया बीजेपी को कि हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ वो का रुख हो गया है और हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है कि बीजेपी जारी है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आ रही है। तो ये बात बीजेपी को समझ में आ गई, उनके गले उतर गई। उनने क्या किया कि इलेक्शन से एक हफ्ते पहले अपने मुख्यमंत्री को बदल दिया कि नहीं बदल दिया। जिस सेनापति को 10 साल कमांड आपने सौंप रखी थी अपनी फौज की, जिस सेनापति की के कमांड में हरियाणा का बट्टा बैठ गया, जब युद्ध की घड़ी आई, युद्ध का बिगुल बजा, युद्ध के दिन का सूरज उगा, उस दिन बोला घोड़े से इस सेनापति को उतारो, दूसरे को बिठाओ। यही बात बनी। और उप मुख्यमंत्री बदल दिया, अपना उप मुख्यमंत्री बदल दिया, हटा दिया। और जिस दिन हटाया गया उस दिन इस समझौते की पोल खुली। आपको याद होगा, मैंने कह दिया था कि ये हरियाणा को लूटने का समझौता है। और फिर सिरसा की रैली में दिसंबर में मैंने कह दिया था इनका समझौता तोड़ने का समझौता हो गया कि इनके कैंडिडेट आएंगे, अलग अलग तरीके से कैंडिडेट आएंगे और कांग्रेस की वोट को काटने के लिए अलग से साजिश सभी तरफ से कैंडिडेट आई। मैंने कह दिया था सिरसा में। जैसे ही दुष्यंत चौटाला को हटाया गया, अगले दिन दुष्यंत चौटाला का बयान आया कि बीजेपी के घोटालों के राज बताऊंगा। उसके अगले दिन खट्टर साहब का बयान आया, दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराऊंगा। यही बात है ना। फिर नहीं बोला, फिर कोई सा फिर आगे बयान बोला, भाई तुम हमारी बताओगा तो ले भाई तेरी जांच करा देते हैं भाई, बताओ। तो बोलने की जरूरत है कि इसके बाद 5 साल लूट के खा गए, 5 साल लूट के खा। खैर, आपके साथ धोखा करने के लिए मुख्यमंत्री बदला, उप मुख्यमंत्री बदला, अपनी कैबिनेट बदली, अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया, इलेक्शन की तारीख बदल दी, इलेक्शन की तारीख पहले नजदीक कर दी फिर आगे कर दी। बीजेपी वालों, कितना ही तुम्हें बदल लो, सारा कष्ट नहीं कटने वाला। आपने अपने अहंकार को तो बदला नहीं, ये हरियाणा की जनता सरकार ही बदलने का काम करेगी। आप कुछ बदलने से काम है। आज हरियाणा में, पूरे प्रदेश में एक जन भावना बनी है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। हरियाणा के कोने कोने से एक आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। और हर जगह जहां मैं जा रहा हूं, वहां पर अम्बाला गए, जहां से वरुण मुलाना अभी 3 महीने पहले बड़े बहुमत से जीते थे, वहां कह रहे 9 की 9 सीट कांग्रेस। मैं सिरसा गया, जहां से बहन चेंजा जी 3 महीने पहले बड़े बहुमत से जीती थी, 9 की 9 कांग्रेस। दिनेश फोगाट का मैंने नॉमिनेशन भरवाने गया, सोनीपत हल्के में पड़ता है, बोला सोनीपत में सारी की सारी सीट कांग्रेस जीत रही है। रोहतक में, फरीदाबाद में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज मैं उचाना आया हूँ, तो उचाना में भाई ये सीट बीजेपी से अगर छुटकारा चाहते हो कि नहीं चाहते बीजेपी को छुटकारा? बीजेपी ने जितना आज पूरा देश आपकी तरफ देखेगा, पूरा देश हरियाणा का फैसला किस तरफ है, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वालों की तरफ है। जाने अनजाने में कोई ऐसी बात ना कर देना। 750 किसानों की जान की कुर्बानी की तरफ फैसला उचाना सुनाएगा। हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटने की तरफ उचाना फैसला सुनाएगा या उनके खिलाफ फैसला सुनाएगा? और अगर बीजेपी के खिलाफ, उनके खिलाफ आप फैसला सुनवाना चाहते हो तो एक ही निशान है, एक ही कैंडिडेट है, मेरे भाई ब्रजेंद्र को कांग्रेस के हाथ के निशान तो बीजेपी को रोकने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए एक रास्ता है, एक निशान है और एक कैंडिडेट है, मेरे भाई ब्रजेंद्र सिंह को। और ऐसे उम्मीदवार हैं, काबिल उम्मीदवार हैं, आपके लिए अच्छा काम करेंगे। आपको पता है, एक काबिल उम्मीदवार हैं, साफ सुथरी छवि के उम्मीदवार हैं, एक अनुभव इनको, जो अनुभव इनको मिला है वो बेशकीमती अनुभव सरकार के प्रशासन में इनको मिला है। आपके बीच में आए हैं और मेरे भाई भी हैं, तो भाई ये मौका
पहुंचाने वाला बताओ, ये मौका बीजेपी से बदला लेने का मौका और कांग्रेस की सरकार बनाने का मौका, चुकोगे तो नहीं है मौका। मैं आपको दिलाता, उचाना हल्के ने ठाना है, उचाना हल्के ने ठाना है, उचाना हल्के ने ठाना, मैं पूरी बात बोलूंगा। उचाना हल्के ने ठाना है, बूढ़ा साहब और उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार को बनाना है और उचाना से भाई ब्रिजेंद्र को जिताना है। हमारी जो है अपना ये एक कर सिंधु टीम, इनका नाम लेना रह गया था भाई। कर सिंधु टीम है, सुनील वगैरह सारे कर सिंधु से, इनका नाम भी लिया हुआ मानना भाई। तो क्या बात थी भाई। देखो ये मौका है, आपकी सरकार बनेगी, दोनों भाई मिलके आपके लिए काम करेंगे। देखो दोनों भाई मिलके आपके बीच में आए हैं, ये रजवाई की आप बात कह रहे हैं, हल्के की और कोई विकास कार्य है, दोनों भाई मिलके आपके लिए काम करेंगे। आगे बात तक आगे रजवाई की कह रहे हैं, जायज बात है। ये मैं गांव में आया था भाई आपको याद होगा छात्रगाम में जब मैं आया था उस दिन भी उठ के गए थे बात भाई। उस दिन गांव में जब प्रोग्राम था और मैं गांव का प्रोग्राम कर गांव में आए थे, तो उस दिन ये बात उठ के गए थे, होली के बाद की भी सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बड़े बहुमत से बनने जा रही है और सरकार बनते ही हर वर्ग की खुशहाली के लिए कांग्रेस पार्टी काम करेगी। सबसे पहला काम बड़े बुजुर्गों को 6,000 बुढ़ापा पेंशन देने का हम काम करेंगे। हमारी माताओं और बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर और 2,000 रुपए रसोई खर्च हर महीने का हर माता बहन को दिलवाने का कार्य करेगा। 300 यूनिट बिजली में राहत, किसान को MSP गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, SC और बैकवर्ड व समाज और गरीब परिवारों को 100 गज के प्लॉट, इंदिरा आवास योजना में 3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता से जरूरतमंद को मकान और युवाओं को 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी, समयबद्ध पारदर्शी और मेरिट पर समयबद्ध पारदर्शी रूप से युवाओं को रोजगार के अवसर, ताकि युवाओं को जो ब्रिजेंद्र भाई बता रहे थे विदेश में ना जाना पड़े, युवाओं को विदेश में ना जाना पड़े, युवाओं को पलायन ना करना पड़े। विदेश में आज क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, घर बार बेचकर अपना उधारी लेकर डोंकी के रास्ते उधारी लेकर विदेश में मजदूरी करने के विवश हो रहा है हमारा नौजवान, क्योंकि हरियाणा में भविष्य नहीं दिख रहा। पलायन नौजवान को ना करना पड़े हरियाणा से, पलायन अगर हरियाणा से करना पड़े तो इन अपराधियों को करना पड़े जो आप अपराध में हरियाणा देश में नंबर 1 बना दिया। अपराधियों से भी कहना चाहते हैं 20-30 दिन का दिन है, आप टाइम है आपके पास, या तो अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो, हरियाणा में जगह नहीं मिलेगी। अपराधियों को भी आगे कहना चाहते हैं। तो ये सारी बातें हैं। आप सब, मैं यही एक बात दोबारा से कहना चाहता हूँ, एक बार एक वोट आप मेरे भाई ब्रिजेंद्र को हाथ के निशान पर जो एक वोट आप ब्रिजेंद्र को देंगे, वही एक वोट से आप हुड्डा साहब के और मेरे हाथ मजबूत करेंगे। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ आपके बीच में बहुत बहुत आपका धन्यवाद। काम करेंगे। देखो दोनों भाई मिलके आपके बीच में आए हैं, ये रजवाई की आप बात कह रहे हैं, हल्के की और कोई विकास कार्य है, दोनों भाई मिलके आपके लिए काम करेंगे। आगे बात तक आगे रजवाई की कह रहे हैं, जायज बात है। ये मैं गांव में आया था भाई आपको याद होगा छात्रगाम में जब मैं आया था उस दिन भी उठ के गए थे बात।